Greetings everyone in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम में आप सबों से मैं सलाम कहता हूँ। What a pleasure it is to worship our living God, everlasting Father. हमारे खुदावंद और हमारे अजीम अबदी आसमानी बाप की इबादत करना कितने दिलकश बात है ना। We know they have two hands on a wall clock. हम जानते हैं कि एक वॉल क्लॉक पर एक घड़ी पर दो क्या बोलते हैं कांटे होते हैं। And worship is also having these two hands, two varieties. इसी तरीके से इबादत में भी दो हिस्से होते हैं या दो हाथ होते हैं। To know who God is, मतलब पहला हिस्सा है कि ये जानना कि खुदा कौन है and to praise Him for that. और उसको लेकर उस बात को लेकर उसकी सिताइश करना। And secondly, thanksgiving. और दूसरी बात है उसका शुक्रगुजारी करना, उसकी शुक्रगुजारी करना। So with this short introduction, we'll just pray and then go into God's word. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम दुआ मांगेंगे और उसके बाद कलाम देखेंगे। Our loving, living Heavenly Father, हमारे आसमानी जिंदा बाप, You are a God of grace and mercy. आप रहमत और करम के खुदा हैं। You are a compassionate God. आप तो बहुत शफकत दिखाने वाले खुदा हैं। We worship You for what You are. आप जो हैं और आप क्या हैं, इन बातों को लेकर हम आपकी सिताइश करते हैं। We worship You for what You have done in our life. हमारी ज़िंदगियों में आपने जो कुछ भी किया है उन सारे बातों को लेकर हम आपकी इबादत करते हैं। Even as we look into Thy word for a word of encouragement, खुदावन अब आपके कलाम में हौसला अफजाई के लिए हम तो आपका कलाम का मुताला करने वाले हैं। speak to us from Thy throne of grace. और आपके रहम के तख्त पर से हमसे आप गुफ्तगू कीजिए। And we all may be encouraged to bring a worthy worship unto You this evening. और आज शाम को आपके पास हम सब के सब लायक तौर पर इबादत पेश कर पाएं। In the name of our Lord Jesus Christ we pray. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now we have come here to worship. हम आज हमारे खुदा की इबादत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। To worship means we have to recognize that God exists. इबादत करने का मतलब ये होता है कि हम जाने कि हमारा खुदा मौजूद है। To worship means we are telling Him we have a close relationship with Him. इबादत करने से हम खुदा से ये कह रहे हैं कि उसके साथ हमें निजी रिफाकत है। It's a personal relationship that we have with God. That's why we worship. खुदा के साथ हमें निजी रिफाकत है और इस वास्ते हम खुदा की इबादत करते हैं। What is the third thing that tells us to worship? हमारे खुदा की इबादत करने के लिए कौन सी तीसरी बात हमें दौड़ाती है? We say to Him, we submit to Him and lean unto Him at all times. हम उस पर मुबनी होकर हमेशा उस पर ईमान लाते हुए तकिया करते हैं। Today we shall take out the scripture portion from Psalm 25. आज हम मज़ामिर की किताब बाब नंबर 25 में से कुछ आयतें पढ़ के खुदा की इबादत करेंगे। When we take out the scriptures and try to meditate, we try to find out the repeated words. जब हम खुदा का कलाम लेकर उसका मुताला करने की कोशिश रखेंगे तो हम इस कलाम में जो बार-बार जो अल्फाज आते हैं उन पर ज़रा निगाह करेंगे। We'll not read the entire chapter. ये पूरा बाब हम पढ़ेंगे नहीं, but we'll read some key verses. लेकिन यहाँ पे कुछ अहम आयतें जो हैं उन पर नजर डालेंगे। So in this Psalm 25, तो यहाँ पे इस मज़मूर नंबर 25 में, although it says it's a prayer for protection, guidance and pardon, यहाँ तो रहनुमाई और हिफाजत के लिए लिखी गई दुआ करके यहाँ ऊपर लक़ब है। definitely it is a prayer. हकीकत में तो ये ज़रूर एक दुआ है, but certainly there are points which we can draw and then worship our living God. लेकिन इस दुआई मज़मूर में भी हम चंद बातें पकड़ेंगे, ले लेंगे और उनके ज़रिए से खुदा की इबादत करेंगे। In this psalm, इस मज़मूर में the oft repeated word is found in verse 4. बार आने वाला एक लफ्ज़ है और वो आयत नंबर 4 में आता है, and verse 8, और आयत नंबर 8 में भी, verse 9, 10 and 12. 9, 10 और 12 में भी आता है। For example, if we see verse 4, मसलन अगर हम चौथी आयत को देखेंगे, there are two words, make me to know your ways,
teach me your paths. वहाँ पे दो बातें हैं, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। So the ways and paths, these are the oft repeated words. यहाँ पे राहें और रास्ते जो हैं ये हैं वो बार बार आने वाले लफ्ज अल्फाज। So this Psalm of David tells us not only how to worship him, but to live our Christian lives. तो इस दावीद का मजमूर जो है ये मजमूर हमें ये बताता है कि हम खुदा की राहें जाने, इतना ही नहीं बल्कि उनमें कैसे हम उसकी पैरवी करें। To live our Christian life is difficult. हमें यीशुई जिंदगी बिताना मुश्किल होता है, But it is made easy when we trust on the Lord and walk in his ways. लेकिन यीशुई जिंदगी कब आसान होती है? जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हमारा तवक्कुल जब उस पर रहता है तो हमारी जिंदगी आसान होती है। Now we'll divide this psalm into convenient portions. अब हम इस मजमूर को चंद हिस्सों में बांटेंगे। The first 3 verses tells us about the recognition of God. पहली 3 आयतों में खुदा का पहचान है। And the key verse is found in verse 2. He says, "Oh my God, in you I trust." और उसके बारे में हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं और वो है, ए मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है। So worship is recognizing who God is. तो इबादत क्या होती है? इबादत वो है कि हम जाने के खुदा कौन है। The most important discovery everyone has to make is to discover the one who has created this universe. हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सी खोज ये होती है कि उसको जाने जो इस तख्लीक को यानी इस कायनात को बनाया है। And the second discovery we have to make is the one who loves us the most. और दूसरी खोज ये होती है कि हम ये जाने कि हमसे बेहतरीन या सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन रखता है। The one who can be trusted at all times and can be depended upon. हर वक्त जिस पर हम तवक्कुल कर सकते हैं और जिस पर हम तकिया कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उसको जानना। Only when we make these 3 discoveries we can worship him. ये 3 खोज जब हम कर पाएंगे और इनकी जानकारी जब हम हासिल करेंगे तभी हम उसकी इबादत कर पाएंगे। David had made this discovery and in verse 2 he says, "Oh my God." दावीद ने ये जानकारी हासिल की और ये खोज कर ली, इसीलिए वो कहने लगा दूसरी आयत में कि ए मेरे खुदा। He also says, "I have put my trust in you." वो ये भी कहता है कि मैंने तुझ पर मेरा अपना तवक्कुल किया है। In the dark period of his times, मेरी जिंदगी के बहुत अंधेरे से भरे हुए अय्याम में David looked unto God. उसने क्या किया था? खुदा पर उसने नजर डाली And in God he put his trust. और खुदा पर उसने अपना तवक्कुल किया। In 1 Samuel chapter 30 and verse 6, हम पढ़ते हैं पहला समूएल चैप्टर नंबर 30 और आयत नंबर 6 में, in one of his weak moments he said, very dark moments he said, I have strengthened myself in the Lord. उसकी जिंदगी में जब अंधेरा छा गया था उस वक्त वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं खुदावंद यहोवा में अपने आप को मजबूत किया। For David, King Saul and others were his enemies. दावीद की जिंदगी में तो बादशाह साउल और उसके लोग जो थे वो उसके दुश्मन बनकर रहते थे। Dear friends, our enemies may not be necessarily flesh and blood. अजीजों, लेकिन हमारे दुश्मन खून और गोश्त होने की जरूरत तो नहीं है। They are the powers of the darkness. हमारे दुश्मन कौन हैं? आसमानी गैबी काली ताकतें हैं। They are the spiritual dangers that we face in our everyday life. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम रूहानी खतरों को मोलते हैं। They are the worldly systems. वो क्या है? इस दुनियावी इंतजामात जो होते हैं वो हैं। Sometimes our enemies proceeds from our heart. कभी कभार हमारे दुश्मन हमारे कल्ब, हमारे दिल के अंदर से निकल कर आते हैं। That's why Lord just said, from our heart proceeds all the evil things. इसीलिए हमारे खुदावंद यीशुआ ने कहा था कि हमारे दिल के अंदर से बहुत बुरी बातें, बुरी ख्याल सब निकलते हैं। Today, dear friends, people seek alternatives or substitutes. अजीजों, आजकल दुनिया में लोग तो अल्टरनेटिव्स यानी इसके बदले में वो करके अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। This is the greatest sin anyone can commit. ये है बहुत बड़ा गुनाह जो एक इंसान से हो जाता है। Leaving out the true and the living God. मतलब सच्चे जिंदा खुदा को छोड़कर
Having tasted God's goodness, resources, and His provisions, खुदा की खूबी और उसकी रहमत और उसने जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ पाने के बाद भी looking to another resources is like treachery against God. खुदा को छोड़कर दूसरी तरफ मुंह फेर लेना खुदा से गद्दारी कही जाती है। Let's also realize that if God is our only source and going to another help is shaming God. इसीलिए याद रखेंगे कि खुदा ही हमारा तवक्कुल है और खुदा को छोड़कर दूसरे पर हमारा तवक्कुल रखना गद्दारी होती है खुदा से। So recognizing who God is worship. इसीलिए खुदा को जानना कि वो कौन है उससे इबादत आती है। And second thing that we have to remember is और दूसरी बात जो हमें याद रखना वो ये है recognition of our life in God. हमारी जिंदगी जो खुदा में है, हमारी जिंदगी खुदा में कैसी है। This is the second passage from this psalm from verses 4 to 10. 4 से लेकर 10वीं आयतों में इस बात का जिक्र हम यहाँ पढ़ते हैं। And the key verse is found in verse 4. Make me to know your ways, O Lord, teach me your paths. और इस हिस्से में अहम बात हम चौथी आयत में पढ़ते हैं वो ये है, ए यहोवा अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। On our own we cannot live our life. अपने आप हम ये जिंदगी गुजार नहीं सकते। And the best way to live our life is to go walk in God's ways. और हमारी जिंदगी में बेहतरीन तरीका ये होता है, हमारी जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका कि खुदा की राहों में हम चलें। That's why this Psalms, the book of Psalms starts with Psalm 1, walk not in the counsel of the ungodly. इसीलिए इस किताब मतलब मज़ामिर की किताब में बाब नंबर 1 ऐसा शुरू होता है कि लिखा हुआ है कि खताकारों की राह में खड़ा ना रहे। Stand not in the path of sinners, और शरीरों की सलाह पर नहीं चले, nor sit in the seat of the scornful. और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठे। And if you see this psalm in this Psalm 25, और अगर हम ये 25वां बाब यानी मज़ामिर नंबर 25 देखेंगे 7, 11 and 18, 7 also 7, verses 7, 11 and 18. 7वीं आयत 11 और 12वीं आयतें अगर देखेंगे, For example, in verse 7, मसलन 7वीं आयत में, do not remember the sins of my youth. मेरी जवानी के खताओं को याद ना कर। So David acknowledges his sinful life. तो दावीद क्या करता है, अपनी जिंदगी में जितनी भी खताएं हैं उनको याद कर रहा है। His sinful life. ये उसकी गुनाह भरी जिंदगी। Dear friends, we are not saved by what we are, by what God is. अजीजों, हम इसलिए इस बुनियाद पर नजात याफ्ता नहीं बने कि हमने कुछ किया है, बल्कि जो खुदा ने किया है उस पर तवक्कुल करके हम खुदा के सामने रास्तबाज बने। Seeking his ways and continuing his ways. उसकी राहें खोजकर उसकी राहों पर चलने से। These are the foundations of our Christian life. अजीजों, ये है हमारी यीशुई रूहानी जिंदगी के बुनियाद। That's why verse 5, इसीलिए 5वीं आयत में David prays, lead me in your truth. वो कहता है दावीद के मुझे अपनी सच्चाई पर चला। Then a question comes. तब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, What is the truth? तो ये सच्चाई क्या है? In John's Gospel, ये यूहन्ना की खुशखबरी in chapter 19, 18, बाब नंबर 18 and verses 33 to 38, 33 to 38 में there is a dialogue between our Lord Jesus Christ and Pilate. यहाँ पे पिलातुस और हमारे खुदावंद यीशुआ के दरमियान एक बातचीत हो रही है। And finally, Pilate says to Jesus, आखिरकार पिलातुस यीशुआ हमारे खुदावंद से सवाल करता है। he puts this question, what is truth? वो एक सवाल करता है और पूछता है खुदावंद यीशुआ से कि सच्चाई क्या है। And the sad thing is, he did not wait for an answer from Lord Jesus Christ. लेकिन हैरत की बात या गम की बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ जब सवाल का जवाब देना चाहे तो भी उससे पहले वो चला गया। He went out from that place. वो उस जगह से चले गया। Had he stayed there, अगर वो वहीं रहता, our Lord Jesus Christ would have told this. हमारे खुदावंद यीशुआ उसको उस सवाल का जवाब भी दे देते। I am the way, the truth and the life. और जवाब क्या है? मैं ही हक हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, हक हूँ, जिंदगी हूँ, राह हूँ। To know the truth means to know Lord Jesus Christ. हक को जानने का मतलब या सच्चाई को जानने का मतलब यह है कि खुदावंद यीशुआ कौन है ये जानना।
Even in John chapter 17, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 में that is our priestly prayer of our Lord. यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशुआ के काहिन होने की दुआ है। Our Lord prays, हमारे खुदावंद काहिन होकर ये दुआ मांगते हैं, sanctify them in the truth, for thy word is truth. तेरे लोगों को तेरे कलाम में तेरे लोगों को सच्चाई में तू कायम कर, पाक कर, क्योंकि तेरा कलाम ही सच्चा है। And thy word, his precious word reveals his ways unto us. और हमारे खुदावंद के कलाम में ही उसकी राहें हमें पता चलती हैं। So David says, तो यहाँ पे दावीद कहता है, show me, दिखा, teach me, सिखा and lead me. और मुझे आगे बढ़ा। This is the recipe for God's guidance. ये है खुदा की रहनुमाई का ये रेसिपी। And David says, यहाँ पे दावीद और भी कहता है, on you I wait all the day. मैं दिन भर तेरा आस रखता हूँ। So dear friends, अजीजों, in this prayer, in this psalm, इस मजमूर में इस दुआई मजमूर में David is acknowledging his sin. दावीद अपनी खता या अपना गुनाह जो है उसको मान लेता है, And he acknowledges his helplessness, और उसकी वो कितना बेकस है वो भी वो जान लेता है, and then seeks his guidance. और उसके बाद खुदा की रहनुमाई का तलब करता है। So we have seen two things. यहाँ पे हमने दो बातें देखी हैं। Recognizing God is worship, पहली बात यह है कि खुदा को जानना पहचानना ही इबादत है, and secondly, walk in his ways. और दूसरी बात यह है कि उसकी राहों में चलना इबादत का बराबर है। And the third portion from this Psalm 25, और इस 25वां बाब में तीसरी बात यह है, it starts from verse 11 to 14. 11 से लेकर 14 तक एक तीसरा हिस्सा है यहाँ पे, And verse 14 is the key verse. We'll read this. और इस हिस्से में 14वीं आयत अहम आयत है, हम पढ़ेंगे। The secret of the Lord is for those who fear him, and he will make them know his covenant. यहोवा के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। Here the psalmist David is remembering the mercies and loving kindness of the Lord. यहाँ पे मज़ामिर नवीस दावीद हमारे खुदा की रहमतों को वो याद कर रहा है। Even in the scriptures, many men of God have remembered his characteristics. मुकद्दस नविश्तों में बहुत सारे मर्दे खुदा ने खुदा की रहमतों को याद फरमाई है। In Nehemiah chapter 9 and verse 17, नेहमिया की किताब 9 के 17 में Nehemiah says, you are a God of mercy, नेहमिया वहाँ कहता है कि तू रहमतों का खुदा है, and you keep all the covenants made with man. और वो ये भी कहता है वहाँ पे कि तू उन सारे अहदों को याद रखता है, उहूद को याद रखता है जो तूने इंसान से किया है। Even in chapter 1 of the book of Nehemiah, और यहाँ पे नेहमिया की किताब बाब नंबर 1 में he prays to God, so such a words you uttered to Moses. वो कहता है, खुदा की इबादत करते हुए कहता है कि तूने मोशे से ऐसी ऐसी बातें की। But the tragedy is, लेकिन यहाँ गमज़दा बात यह है, we have a short memory. हमारा मेमोरी जो है वो बहुत कमजोर है या छोटा है। We forget what is God's characteristics. खुदा की खूबियां जो हैं वो हम भूल जाते हैं। Mercy, खुदा की खूबियां क्या है? रहमत, loving kindness, और शफकत, forgiveness, और मुआफी, and goodness और भलाई are the four pillars of his covenants. और उनके अहद के 4 सुतून हैं ये। We know he made covenants with Adam. हम वाकिफ हैं इस बात से कि उसने आदाम से अपना अहद किया था। He made a covenant with Abraham. उसके बाद अब्राहम से उसने एक अहद किया था। That covenant includes a promise of blessing. और उस अहद में बरकत के बारे में जिक्र है। He made a covenant with the people of Israel. और उसके बाद इस्राएली लोगों के साथ उसने अहद बांधा था। That is promising to give them a law. और उसमें ये कहा गया था कि मैं आप लोगों को एक शरीयत दूंगा। And he made a covenant with David. और उसके बाद उसने दावीद से भी एक अहद बांधा था। What's the covenant include? A promise of a Messiah and an everlasting king. उस अहद में खुदा ने क्या कहा था कि मैं माशियख को भेजूंगा और अब्दी सल्तनत को मैं कायम करूंगा। He made a covenant with the church also. और उसके बाद एक्लीसिया से भी खुदा ने एक अहद बांधा है।
promise of a comforter, Holy Spirit. वो क्या है? आने वाले दिनों में कंफर्टर आएगा, तसल्ली देने वाला आएगा, वो सच्चाई में आप लोगों को भेजेगा करके, सच्चाई की रहनुमाई करेगा करके वादा। God has a plan for each one of our life. हमारी जिंदगियों में हर एक के लिए खुदा एक मंसूबा रखता है, ख्याल रखता है। He instructs us, He leads us, and He teaches us. वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें ले जाता है और सिखाता है। All this fit in for people who are willing to be led by the Lord. ये सारी की सारी बातें जो खुदा की रहनुमाई में चलना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। David in this psalm is filled with fear. यहाँ दावीद जो है इस मजमूर में बहुत घबरा गया है, डर से भरा हुआ है। He sees himself as a lonely man. वो अपने आप को देखकर कहता है कि मैं बेकस हूँ, मैं अकेला हूँ। He sees himself as a man with some guilt. वो अपने आप को देखकर कहता है कि मैं मुजरिम हूँ। Then what is his prayer? तो उसकी दुआ क्या है? Lord, lead me. वो कहता है, ए खुदा मेरी रहनुमाई कर, Keep me holy. मुझे पाक रख। And from this we deduce what are the qualifications to seek God's guidance. तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि खुदा की रहनुमाई के तलब करने के लिए जो सिफात हमारे अंदर रहना है। Verse 8. आयत नंबर 8। The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. 25 verse 8. Good and upright is the Lord. Therefore he instructs sinners in the way. यहोवा नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। If God were to guide us, we have to admit we are sinners. अगर खुदा की रहमत और उसकी रहनुमाई हमें चाहिए तो हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि हम गुनहगार हैं। Introspect your life at every available opportunity. जब भी आपको वक्त मिलेगा, हर वक्त हर लम्हा अपने अंदर झांक कर अपनी जिंदगी को आप देख लीजिए, परख लीजिए। And Apostle Peter says, अपोज़ल पत्रस कहते हैं, humble yourself beneath the mighty hand of God. खुदा के ताकतवर हाथों के नीचे अपने आप को हलीम बना लो। And this fear of God should envelop our life. और ये खुदा का खौफ या डर जो है हमारे जिंदगियों के इर्द गिर्द रहना है। So this is worship, my dear friends. ये है इबादत है मेरे अजीजों। We cannot be casual in our approach to God. खुदा के पास आकर हम यूं ही नहीं आ सकते। We cannot worship God without actually God involving himself in our life. हमारी जिंदगियों में अगर खुदा काम नहीं कर रहा है तो खुदा की इबादत भी हम कर नहीं पाएंगे। So we have seen three things. हमने अभी तक 3 बातें देखी हैं। Recognizing God. पहली बात यह है कि खुदा को जानना, पहचानना। And secondly, a recognition of our love of our life in God. दूसरी बात यह है कि खुदा में हमारी जिंदगी कैसी चल रही है उस पर जानकर परखना। And fourthly, और third one, okay. तीसरी बात, The third one is we have to recognize God and His characteristics. तीसरी बात यह है कि खुदा को जानने के बाद उसकी सिफत जो है उनको जानना। And fourthly, चौथी बात, recognizing Himself. उसको ही मुकम्मल तरीके से पहचानने की कोशिश करना। Verse 21. आयत नंबर 21। Let integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. दीनतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। David's desire is to live a clean life. दावीद की जिंदगी में उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो पाक, दियानतदारी और रास्तबाजी की जिंदगी जिए। Always waiting for God, depending on God. हमेशा खुदा के लिए मुंतज़िर रहना और खुदा पर आस रखना। His eyes are not on the enemies surrounding him. उसकी नजरें उसके इर्द गिर्द चौगिर्द जो उसके दुश्मन थे उन पर नहीं थी, But his eyes is on the one who is lofty and who is exalted above everyone. उसकी नजरें हमेशा उस खुदा पर थीं जो बुलंद बाला है और जो सबसे ऊपर और आला है। And most important, the height of David's characteristic is, और दावीद की किरदार में सबसे ऊंची बात यह है, he always comes to the Lord with asking him to forgive him. वो हमेशा खुदा के पास आकर पहला, ऐ खुदा मुझे माफ कर करके माफी मांगते हुए वो आता है। This is the reason God says, इसलिए उसके बारे में खुदा कहता है, he is a man
man after God's own, my own heart. वो कहता है कि वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के मुताबिक वो चलता है। God must have been very, very proud to own such a person वो इस तरह के आदमी को देखकर खुदा का दिल बहुत खुश हुआ होगा। whose soul is constantly thirsting for God. हमेशा दावीद की जान जो है खुदा के लिए वो प्यासी थी। So we have known who God is, तो हमने भी जान लिया कि हमारा खुदा कौन है, and we have known what our life in God is, और हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे खुदा में कैसी चल रही है, and we have known God's characteristics, और खुदा की खूबियां और सिफत हम जानते हैं, and we also recognize who we are. और हम भी कैसे हैं, क्या हैं, हम जानते हैं। So, dear friends, this is worship. इसीलिए अजीजों इसे कहते हैं इबादत। Worship is always backed by these points. इबादत हमेशा इन बातों को अपने पीछे लेकर चलती रहती है। Only when these things are there in our heart, अगर ये बातें हमारे अंदर हमारे दिलों में मौजूद हैं, worship is spontaneous. इबादत ऐसे उभर कर आएगी। And God says, और खुदा कहता है, I'll be exalted on your worship. और तुम्हारी इबादत पर मैं तख्त नशीन रहूंगा। May God help us to worship Him in spirit and in truth. हमारी रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करने का मौका और रहमत खुदा हम सबों पर अता फरमाए।